बिगफुट वाटरमेलन ट्रैक्टर। बहादुर नाम के व्यक्ति ने बर्मा बाजार से सस्ते में मिल रहा है तो एक वाटरमेलन ट्रैक्टर खरीदा। उसे अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाते हुए, अमृता देखो, तुम हमेशा कहती रहती थी ना कि तुम्हारा पति निकम्मा है, ये कोई भी वस्तु मोल तोल कर नहीं खरीदता। आज देखो मैंने कैसा ट्रैक्टर खरीदा है। ये कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं है, केवल 2 लाख में ही बर्मा बाजार से सस्ते में मिले वाटरमेलन ट्रैक्टर खरीदा है। इसमें बस छोटे छोटे रिपेयर करना बाकी है, तब ये बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएगा। हमारे गांव में किसी और के पास ऐसा ट्रैक्टर नहीं है, इसलिए सारे किराए हमें ही मिलेंगे। देखती जाओ अपना किस्मत कैसे बदलता है। अब अपना डंका बजाना छोड़ दो, बस मौका मिला तो अपनी बड़ाई करने लगते हो। बस आपकी बड़ाई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मुझसे आकर शिकायत करते रहते हैं। आप यूँ बड़ाई करना छोड़ो और काम करो तो अच्छा होगा। अब बस करो और देखो मेरा करामात, कहकर घर के बाहर एक बोर्ड लटकाया जिसमें लिखा था ट्रैक्टर किराए पर मिलेगा, 1 दिन का किराया केवल 10,000 रुपए। फिर वहां कुर्सी डालकर बैठ गया, पर उसके पास कोई नहीं आया, ना ही किराए के लिए बुलाया। देखकर बहादुर, ये क्या, कोई नहीं आ रहा है। फिर अपने ट्रैक्टर को छोड़कर पड़ोसी पुरुषोत्तम के ट्रैक्टर किराए पर ले रहे पवन को देखकर उसे रोका। क्यों पवन, इतना बढ़िया कल ही लाया हुआ वाटरमेलन ट्रैक्टर खड़ा है और इसे सामने रखकर उस पुरुषोत्तम के पुराने खटारे ट्रैक्टर को किराए पर ले रहे हो? ऐसा क्या है उस पुरुषोत्तम के ट्रैक्टर में जो मेरे ट्रैक्टर में नहीं है? जरा बताओ। पुरुषोत्तम जी के ट्रैक्टर का किराया वाजिब है बहादुर, तुम्हारे ट्रैक्टर का किराया देखकर दिन में तारे नजर आते हैं। अच्छा, किराया ज्यादा है तो ठीक है, 1 जीरो निकाल देता हूं। 1 दिन का 1,000 रुपए दो, तुम्हारे माल को उस वाटरमेलन ट्रैक्टर में ले जाऊंगा। उसी 1,000 में पुरुषोत्तम जी का ट्रैक्टर भी मुझे मिल रहा है, वो स्ट्रांग है ना, फिर मैं क्यों तुम्हारे ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर में अपना माल ला दूं? पता नहीं ये कितना स्ट्रांग है, इसमें सामान डालने पर यदि तुम्हारा ट्रैक्टर धंस गया तो मेरा माल का तो नुकसान हो जाएगा ना। क्या बकवास कर रहे हो पवन, मेरा ट्रैक्टर टूट जाएगा? मेरा ट्रैक्टर देखो, मेरा ट्रैक्टर कितना स्ट्रांग है, तुम्हारे आंखों के सामने साबित करता हूं, कहकर अपने पास ही पड़े चावल की बोरियों को ट्रैक्टर में भरने लगा। बस जैसे ही उसने 10 बोरियां वहां रखा, उसके ट्रैक्टर के पहिए टूटकर लुढ़कते हुए जाने लगे। पवन हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे यूं छोटी मोटी रिपेयर तो होती रहती हैं, इतनी सी बात के लिए मेरा मजाक उड़ाना जरूरी नहीं है। देखते जाओ, कल ही मेरे वाटरमेलन ट्रैक्टर को मैं बड़े बड़े बिगफुट टायर्स लगवाता हूँ, कहकर उस वाटरमेलन ट्रैक्टर को ले जाकर उसमें बिगफुट टायर्स को फिट किया। उस बिगफुट वाटरमेलन ट्रैक्टर को सड़क पर ले जा रहा था कि उसे सामने पवन को अपना माल पुरुषोत्तम के ट्रैक्टर में ले जाते हुए दिखाई दिया। अपना ट्रैक्टर रोककर, यहाँ देखो पवन, मेरा बिगफुट वाटरमेलन ट्रैक्टर को, अब इसमें जितना मर्जी लोड डालो, ट्रैक्टर को कुछ नहीं होगा। यकीन ना हो तो तुम खुद ही ट्राई कर लो। अब बस करो अपनी डींगे मारना, परसों 10 बोरी डाला तो तुम्हारे टायर एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर लुढ़कने लगे थे। अब मैंने अपना सारा माल इसमें डाला तो राम जाने कि ट्रैक्टर कौन सी दिशा में जाएगी। ये देखो, ये ट्रैक्टर कितनी मजबूत है और संयम से मेरे माल को लेके जा रही है। तुझमें दम हो तो अपने खाली ट्रैक्टर से इस माल से भरे ट्रैक्टर को हरा कर दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुम्हारा ट्रैक्टर वाकई दमदार है। यूं अपमान करके तेजी से जाने लगा। पवन का ट्रैक्टर हवा से बातें कर रहा था। ये पवन जानबूझकर मुझसे शर्त लगा रहा है, मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला। से भी नए नए बिगफुट टायर्स लगवाया है, उन्हें क्यों खराब करूं? मैं आराम से धीरे से चलाता हूं, कहकर धीरे से आगे जाने लगा। इसके आगे जा रहे पवन के ट्रैक्टर फिसलकर कीचड़ में फंसकर धीरे धीरे नाले में डूबने लगा। तब डरकर पवन, बहादुर भाई प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मत मारी गई थी जो मैं तुम्हारा अपमान कर रहा था, मेरा माल पानी में डूब जाएगा, ये पानी में डूब गया तो सारा नाश हो जाएगा, जरा हेल्प करो प्लीज। कहते ही बहादुर ने तुरंत अपने बिगफुट ट्रैक्टर को
पानी में उतार दिया। यह देखकर पवन, अरे बहादुर, इसे पानी में क्यों उतार रहे हो? ये डूब जाएगा। अरे पवन भाई, मेरा बिग फुट वाटरमेलन ट्रैक्टर है, अब देखते जाओ कि पानी और कीचड़ में यह कैसे काम करता है, कहकर उसके ट्रैक्टर के माल को अपने ट्रैक्टर में लादकर उस ट्रैक्टर को भी रस्सी से बांधकर माल और ट्रैक्टर दोनों को किनारे ले आया। इतना मेहनत करने पर बहादुर से पवन, बहादुर भाई, मैं बहुत मूर्खता से पेश आया, मुझे माफ करो। आज यदि तुम और तुम्हारा बिग फुट वाटरमेलन ट्रैक्टर ना होते तो मेरा भारी नुकसान हो जाता। इसके कारण ही मैं अपने माल को बचा पाया। इसके बदले में जो कुछ दूं वो कम होगा। मैं लाभ का हिस्सा देकर अपना ऋण चुकाऊंगा, कहकर माल बेचकर 10,000 रुपए दिए। तब बहादुर उसे 9,000 रुपए लौटाते हुए, पवन भाई, मैं डींगे मारने के लिए ट्रैक्टर का किराया 10,000 कहा था, पर ब्रदर 1,000 रुपए ही सही है, बाकी तुम्हारी मेहनत है, तुम ही रख लो, कहकर उसे वापस किया। पवन बहादुर की नेकी के बारे में सारे गांव में प्रचार करने लगा। द जायंट एंड लिलीपुट। एक गांव में बलविंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम उसका बलविंदर था, पर वो बहुत दुबला और ठिगना था। उसकी इच्छा थी कि वो पुलिस में भर्ती हो। एक बार अखबार में पुलिस रिक्रूटमेंट की खबर आई। उसे पढ़कर याहू, मैं जिस खबर की प्रतीक्षा कर रहा था वो आज आ गया है। मैं अगर पुलिस बन गया तो इस गांव और गांव वालों को मजा चकाऊंगा। मेरा कद और छाती इनके नियम से कम है, तो क्या करूं? कोई उपाय सोचना होगा। बाद में कद लंबा दिखाने के लिए सिर पर एक बड़ा सा विग लगाया, छाती फुलाने के लिए स्पॉन्ज लगाया। उसके बाद सिलेक्शन के लिए गया। वहां एक लकड़ी के नीचे से सब लाइन में जा रहे थे। लकड़ी से छोटे कद वालों को पुलिस वाले अलग कर रहे थे। बलविंदर का सिर ने लकड़ी को टच किया। ये क्या, बाल इतना बड़ा है? तुम्हारा असली कद कितना है? सर, मेरे बाल कम हैं, पर दिखते ज्यादा हैं। सिलेक्शन के बाद वैसे भी आप बाल कटवा तो देंगे ही, आप एडजस्ट कर लीजिए सर। उसके बाद एक पुलिस वाले ने छाती का नाप लिया। क्यों सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको यही शक है ना कि आदमी इतना दुबला है और छाती इतनी चौड़ी कैसे? मैं चेस्ट एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ सर, इसीलिए ये बढ़ गया है। उसके बाद रनिंग रेस हुआ। उसमें बलविंदर सबसे पीछे रह गया। उसके बाल उड़कर एसआई से जा टकराई। ये देखकर एसआई ने उस विग को फेंका और बलविंदर को पकड़कर, क्यों कमबख्त, पुलिस को ही उल्लू बनाने की सोच रहे हो? तुम गलती से फिजिकल टेस्ट में पास हो भी जाते तो बाद में रिटन टेस्ट होता है ना, नालायक, उसमें कैसे पास होते? मैं तुम्हें एक आसान सा सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो गले में अटका हुआ है सर, याद नहीं आ रहा है। यू ब्रेनलेस फेलो, तुम जिंदगी में कभी पुलिस वाले नहीं बन सकते। तुम पुलिस बनना तो दूर, पुलिस वाले फिल्म देखने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, कहकर उसे खूब मारा। बाद में घर पर बलविंदर मेरी इतनी बेइज्जती की, कहता है कि पुलिस वाली फिल्म भी ना देखूं, इतनी अकड़। ऐसा इसने सोचा। एक दिन उसे एक लेटर आया। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, हेलो बलविंदर जी, नमस्ते। मैंने आपका प्रोफाइल फेसबुक में पढ़ा, वो हमारे लिए बिल्कुल सेट होता है। हमारे देश का नाम है बोरोटान ओरोगामी नेशनल एरिया। हमारे देश के लिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए। वेतन महीने का 1,00,000 रुपया, इंक्रीमेंट भी होगा। आपकी इच्छा हो तो आप हार्बर में खड़े हमारे बोट में बैठकर रवाना हो जाइए, वो आपको यहाँ ले आएगा। देश का राष्ट्रपति, ऐसा लिखा था। उसे पढ़कर बलविंदर, वाह, एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे खत लिखा, मैं उस देश का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनूंगा, महीने का 1,00,000 रुपए। मेरे हुनर को मेरे देश ने नहीं पहचाना तो क्या हुआ, किसी ने तो पहचाना, ये काफी है, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन हार्बर में एक नाव में चढ़ते ही वो नाव अपने आप जाने लगी। वो यूं जाकर एक टापू पर रुकी। वो नाव से उतरकर द्वीप में जाते ही नाव पानी में डूब गई। वो यूं आगे बढ़ने लगा तो उसे वहां सब
छोटे छोटे घर, छोटे छोटे लोग और छोटे छोटे जानवर दिखाई देने लगे। तभी एक व्यक्ति, हेलो मिस्टर बलविंदर, वेलकम टू बोसोटोन ओरिगामी नेशनल एरिया, यानी बोना देश। मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। अरे ये क्या है? देश का नाम सुनकर मैं बड़े झांसे में आ गया। वैसे यहाँ मेरी ड्यूटी क्या है? हमारे देश पर हमेशा एक राक्षस हमला करता रहता है, तुम्हें उसे मारना होगा। क्या? राक्षस को मारना होगा? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? नो, मुझे पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारे वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है। तुम्हारे नाव को नष्ट कर दिया। हम जानते हैं कि तुम जैसों को कैसे वश में करना है। हमारे पास नशीले तीर के साथ साथ जहरीले तीर भी हैं, याद रखो, कहकर एक तीर निकालकर उस पर चलाया। उसके चुपते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे एक गाड़ी में लिटाकर बांधकर उसे ले जाने लगे। 2-3 दिन बाद वो, अरे तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, अरे भूख लगी है, मैं तुम लोगों के लिए काम करूंगा, मुझे छोड़ दो। इस तरह उन लोगों ने उसे अच्छा भोजन कराया। उसे खाकर वो खुश हुआ। एक दिन एक राक्षस वहां आया। वो, वाह, इतने दिन इन लोगों को चाहे जितना भी खाऊं भूख नहीं मिटता था, तुम्हें खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी कहकर हंसने लगा। देखो मिस्टर राक्षस, क्या तुम नहीं सुधरोगे? कैसे राक्षस हो तुम? कच्चा मांस कब तक खाओगे? मैं तुम्हें नया स्वाद चखाता हूँ, वो खाओगे तो फिर जिंदगी में कभी भी नर का मांस नहीं खाओगे, कहकर उसे मटन और चिकन बिरयानी बनाकर खिलाया। उसे खाकर राक्षस, वाह, आहा, क्या स्वाद है ब्रदर, अब फिर कभी जिंदगी में नर मांस नहीं खाऊंगा। अब से मैं इस बोना देश का सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर रहूंगा, यहाँ किसी को भी आने नहीं दूंगा। तुम अपने देश खुशी खुशी लौट जाओ, ऐसा कहा। इस तरह बलविंदर नाव में बैठकर जाने लगा तो राक्षस के साथ साथ बोनो ने भी उसे टाटा कहकर विदा किया।